हेलो दोस्तों, मैं दिव्य कोचिंग के चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आप लोगों को सामने लेकर आ रहा हूं एक नई वीडियो, जिसमें आपको आज बताया जाएगा भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। अनुसूची 1 से लेकर 8 तक और 8 से लेकर 12 तक क्या प्रावधान है दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और मैं आज आपको काफ़ी ही बहुत मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, खाली आज आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आज आपको एक एक पॉइंट एकदम बेसिक की ओर लेके चलूंगा दोस्तों, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। हाँ, वीडियो समझ में आया। देखिए, एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम दूध का कर्ज था। उसमें अक्षय कुमार की माँ कहती है, जब तक बुनियादें मजबूत नहीं होते हैं तब तक कोई इमारतें नहीं खड़ा कर सकता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, पहले आप बेसिक को कम मजबूत करिए। और ये अनुसूची जो है ना दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा अनुसूचियाँ है क्या। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए दोस्तों, पूर्व में भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या दोस्तों, पहले कुल अनुसूची 8 थी। ओके, पूर्व में भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या दोस्तों कितनी है? 8। लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान समय की बात, वर्तमान में अनुसूची की संख्या दोस्तों, अनुसूची की संख्या डिटेल में देखिए दोस्तों, 12 हो गई है। अब ये 12 कब हुई, किस समय हुई और क्या जोड़ा गया इसमें, ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहले अनुसूची 1 से 8 तक थी, अब 8 से कितना हो गई दोस्तों? 12। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, कोई स्टूडेंट जो पढ़ा होगा इसके लिए? देखिए दोस्तों, आप इसको छोटा ना समझिएगा क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूं ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पता क्या चलता है कि लोग स्टूडेंट घर से कहते हैं, ईगो बना लेते हैं, अरे मुझे तो यार अनुसूची याद है, आएगा तो मार देंगे। और पता चला ना भाई, अगर पूछ लेगा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये तो अनुसूची में मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है दोस्तों। तो 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, पर वो 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। जब 74वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बेसिकली छोटा पॉइंट, आप इसको याद करना जरूरी आपका दोस्तों, ये कर्तव्य होता है। जब तक आप याद नहीं करेंगे उसको, पता चला कि याद के साथ आप उसको मनगढ़ंत पढ़िए, डिटेल पढ़िए उसको। इसका मतलब क्या होता है, नगर पालिका क्या है, नगर निगम क्या है, नगर परिषद क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, तब जाकर आपको कंसेप्टली याद होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अच्छा, आप बताइए कोई स्टूडेंट, पहली अनुसूची क्या है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका जवाब आ रहा है, पहली अनुसूची संघ और राज्य से संबंधित है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, संघ और राज्य यही होता है। संघ में केंद्र का शासन रहता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। राज्य में राज्य का शासन रहता है, जिसे राज्य उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, बिहार राज्य हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब अनेक राज्य में मुख्यमंत्रियों का, राज्यपाल का राज्य रहता है। और अपने केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन या तो प्रधानमंत्री का शासन रहता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जैसे भारतीय संविधान में भारत का कहीं देश का वर्णन नहीं किया गया है, राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। एक चीज दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान में कहीं देश नहीं लिखा गया है। भारत एक देश है, भारत एक राज्य क्षेत्र है। तो आप बताइए, गांव कैसे बना, जिला कैसे बना, और आपका राज्य कैसे बना, तो राज्य क्षेत्र कैसे बना। मैं आपको ये पहली अनुसूची में एक छोटा सा पहले आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। जानते हैं दोस्तों, जैसे आप किसी रास्ते से गुजरते हैं ना, अगर उस रास्ते में बहुत भारी मैदान दिखाई देता है, अगर एक घर दिखाई दे तो आप कहोगे उतनी दूर पे एक घर दिखाई दे रहा है, देखिए वहां एक घर दिखाई दे रहा है,
यही कहोगे ना। अगर उसी घरों के साथ कई घर दिखाई देते हैं तो कहेंगे एक गांव दिखाई दे रहा है यहां से। तो इसका मतलब दोस्तों कि जब कई घर रहेगा, कई घरों का संघ एक गांव कहलाता है। ओके, और कई गांवों का संघ एक ब्लॉक कहलाता है। ओके दोस्तों, जैसे एक गांव में, एक ब्लॉक में 80 गांव, 70 गांव, 75 गांव, 85 गांव जैसा एरिया होता है, जैसा क्षेत्रफल होता है, उसी के हिसाब से गांव होते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, कई घरों का संघ एक गांव कहलाता है, कई गांवों का संघ एक ब्लॉक कहलाता है, और कई ब्लॉकों का संघ एक जिला कहलाता है, और कई जिलों का संघ एक राज्य कहलाता है, और कई राज्यों का संघ एक राज्य क्षेत्र कहलाता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राज्य क्षेत्र बना नहीं देश बना, भारत बना। तो कैसे बना है? घरों से जोड़ जोड़ कर एक गांव बना, गांव से जिला, जिला से बना दोस्तों। ठीक है, चलिए अच्छा वीडियो के साथ आ जाइए। तो आप बताइए, अगर दोस्तों पूर्व में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, तो वर्तमान में कुल 12 थी, और कैसे हुई, कब हुई? देखिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। 4 अनुसूची, 3 और 1 4। दोस्तों देखिए, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ध्यान से देखिएगा, 8वां था, 8वां के बाद 9वां होगा, 10वां होगा, 11वां और 12वां, 4 अनुसूची के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन, ओके, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, शामिल किया गया। ओके, अब आप जान गए हैं, पूछ सकता है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 31B के प्रावधान के साथ साथ में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये पूछ सकता है भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको आ जाइए। ये हो गया आपकी 9वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों? 9वीं अनुसूची। अब आपको आ गए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। अब देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची कब जुड़ा? 10वीं अनुसूची कब जुड़ा? अब बताइए। देखिए दोस्तों, जब ने 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 1985 के तहत, 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून से, अब प्रेजेंट ऑफ टाइम में जानते क्या रहा है, इस समय तो लीडरशिप बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पता चला कि कोई भी चुनाव हो, गांव से लेकर ग्राम स्तर से लेकर महाप्रधान से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर सभासद से लेकर नगर पालिकाओं चुनाव तक, इतना दोस्तों ज्यादा वो हो गया है, जैसे लग रहा है कि चुनाव से बढ़िया हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं। और रियल है, रियल है, चुनाव से बढ़िया कुछ नहीं है। पता चला कि कितने बेचारे लड़के IAS PCS के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन एक नेता अगर रात दिन घूम देता है तो वो IAS PCS से अच्छा उनको पद भी दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है। ठीक है दोस्तों, दल बदल कानून, जैसे आज बीजेपी सरकार है तो हम बीजेपी की पार्टी में मान लेते हैं जुड़ गए हैं, कल सपा की सरकार होगी तो हम सपा में भाग सकते हैं, अब परसों बसपा होगी तो मैं बसपा में भी जा सकता हूं। मैं अपने दल को बदल सकता हूं, दल बोले तो अपने पार्टी को बदल सकता हूं। संवैधानिक नियम है दोस्तों, कोई गैर संवैधानिक नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 10वीं अनुसूची जुड़ी तो कब जुड़ी? 1985 में। किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन। एक चीज देखिए दोस्तों, 52वां जो लिखा है ना, 52 को आपस में गुणा करेंगे, 52 दूनी 10, इससे 10वीं अनुसूची भी बन जाएगी, 52वां संविधान संशोधन भी बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नेक्स्ट पॉइंट में 9वीं अनुसूची जुड़ी 1951 में, 10वीं अनुसूची जुड़ी 1985 में। उसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची, मैं बता रहा हूं 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची
को कब जोड़ा गया है? देखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची को जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूं, 11वीं अनुसूची को 13वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। इसी साथ में जोड़िएगा 12वीं अनुसूची को, ये दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां, 11, 12, 73, 74, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। देखिए दोस्तों, जब संशोधन 73वां हुआ उसी वक्त 1992 में 74वां भी हुआ और 73वां भी हुआ। तो 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अभी 5 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, एसएससी एमटीएस हवलदार वाले पोस्ट में पूछा था कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, मैं अब इसी के साथ आपको एक फैक्ट पॉइंट बता दे रहा हूं। आपको ये डिटेल पता हो गया होगा कि अगर संविधान में पहले कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, तो पहले कुल 8 अनुसूची थी। प्रेजेंट ऑफ टाइम, वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूची हुई। अगर 4 अनुसूची दोस्तों बढ़ा है तो वो कैसे बढ़ी? आपको मैंने बताया कि जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया अनुच्छेद 31B के तहत। और आपको 10वीं अनुसूची जब 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के तहत जोड़ा गया है। और 52वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप क्या कहोगे, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से है। और आपका जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में, लेकिन लागू 93 में किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत जब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो 73वां संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्रों का वर्णन किया गया, गांव के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है ग्राम पंचायत के गठन किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा, तो अनुच्छेद 40 आएगा। ग्राम पंचायत का अगर आपका प्रावधान पूछेगा 243 के तहत आता है दोस्तों। अच्छा, ग्राम स्तर की जो ग्राम समिति बनी थी सर्वप्रथम पूरे भारत में कहाँ थी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत में ग्राम समिति जो बनी थी, ग्राम पंचायत जो बना था, वो राजस्थान के नागौर जिले में बनाया गया था। 1959, 2 अक्टूबर 1959 के तहत बनाया गया था। सबसे पहले गाँव के बारे में लोगों को परिचित कराना, बताना और उसका प्रचलन चलना, ये 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में प्रचलन हुआ था। ओके, और दोस्तों आपको समझ में आएगा 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये ग्रामीण क्षेत्र से। किससे दोस्तों है? ग्रामीण बोले तो गांव क्षेत्र से। ओके, ये 73वां संविधान संशोधन का संबंध है। 74वां में नगर पालिका दोस्तों, नगर पालिका बोले शहरी एरिया से, नगर पालिका संबंधित है। नगर पालिका दोस्तों बोले तो शहरी एरिया से। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से, अगर नगर निगम से हो गया, नगर परिषद से, और 73वां हो गया ग्रामीण क्षेत्र से, ग्राम सभा एरिया से गांव का क्षेत्र हुआ, और 74वां में शहरी क्षेत्र होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी तो मैं यही इतना बताया हूँ कि 8वीं अनुसूची के बाद ये 4 अनुसूची कब और कैसे जोड़ी। तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को। और मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। ओके, अब दोस्तों मैं जैसा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनुसूची प्रथम किससे संबंधित है। ओके, और दोस्तों मैं अब आप लोगों को
बता रहा हूं अनुसूची पहली क्या है, अनुसूची दूसरी क्या है, अनुसूची तीसरी क्या है। अब मैं इसके बारे में आपको वर्णन कर रहा हूं। चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये पहली अनुसूची दोस्तों राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया इसके पहले, पूरे भारतीय संविधान में कहीं भारत को देश नहीं लिखा गया है, राज्य क्षेत्र लिखा गया है। भारत देखिए दोस्तों, प्रेजेंट ऑफ टाइम में पूरे भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 28 राज्य हैं वही राज्य मिलकर तो अपना भारत बना, एक देश बना है, इसीलिए उसका नाम है राज्य क्षेत्र। 28 राज्यों का राज्य क्षेत्र, मतलब अनुसूची पहली में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ माने जो संघीय क्षेत्र होता है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। दूसरी अनुसूची दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में वर्णन किया गया है कि उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति का देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूं, अगर जबकि माना जाता है नहीं बल्कि संवैधानिक रूल है ये कि भारत का प्रथम नागरिक आपके राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नागरिक आपका राज्यपाल होते हैं। जो प्रथम नागरिक होते हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, गैर संवैधानिक कोई कार्य अपने मनोमानी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अनुच्छेद 161 लग सकता है, जिसे महाभियोग कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन किया गया है। लेकिन तीसरी ये कह रहा है, चाहे इतने भी मंत्री हो, मंत्री परिषद के बारे में कह रहा हूं, मंत्रियों के बारे में, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनका एक शपथ ग्रहण होता है। उसमें शपथ ग्रहण जब कोई मंत्री लेता है, आपका प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई चाहे होम मिनिस्टर हो, मतलब गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, जब उनका शपथ होता है दोस्तों, तीसरी अनुसूची के तहत मंत्री और विधायकों, सांसदों का यह शपथ होता है, संविधान की शपथ लिया जाता है कि मैं यह शपथ ग्रहण करूंगा कि मैं जो भी काम करूंगा संविधान के अधीन और संविधान के तहत रहूंगा, कोई गैर संवैधानिक काम अपने देश में और कोई कानून नहीं लागू कर सकता हूं। ये लोग शपथ लेते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची दोस्तों विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेश, देखिए राज्य माने 2800 राज्य के बारे में और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है। दोस्तों आप बता सकते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, पांचवी अनुसूची जो एससी अनुसूचित जात और एसटी अनुसूचित जनजात का जो क्षेत्र है, उनके प्रशासनिक प्रावधान एक अलग रूप से दिया जाएगा। ओके, नियंत्रण किया गया, निश्चित किया गया है उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एससी और एसटी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के जो क्षेत्र होंगे उनके प्रशासनिक के बारे में अलग नियंत्रण दिया जाएगा। और छठवीं में कह दिया गया है कि असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य होंगे ये जनजाति क्षेत्रों का उपबंध होगा, अन्य किसी जनजाति का नहीं होगा, अन्य किसी जात का नहीं होगा उसमें उपबंध। ओके दोस्तों, सातवीं अनुसूची कह रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची दोस्तों संघीय कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा, राज्य कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा दोस्तों। समवर्ती दोनों से संबंधित होता है, इसमें विषय के बारे में होता है, ग्राम प्रधान का कितना कार्य होता है, कितना विषय होते हैं। ओके दोस्तों, मैं इसके बारे में अलग से मैं आपको लेके आऊंगा इसका पॉइंट। 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों? भाषाओं का। पूछ सकता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आप कहोगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलो आप बताइए,
भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं को उल्लेख किया गया? 17वें भाग में उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया दोस्तों? अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संविधान में भाषाओं को उल्लेख किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान में कई भाषाएं थी। पहले तो भारतीय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ और 71वां हुआ, 92वां हुआ। जब संविधान संशोधन हुआ तो भाषाएं उसमें जुड़ती चली गई। सबसे पहले सिंधी भाषा 1967 में जुड़ी थी दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद लगेगा और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के साथ दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये करना मत भूलिए दोस्तों। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।